ये जो मौजूदा सूरत हाल है, आप ये देखिए, असिस्टेंट कमिश्नर नारे लगवा रहे हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ लगवा रहे हैं। दूसरी तरफ उस्मान डार साहब ये कह रहे हैं कि सब कुछ जो हो रहा है, जो मसीही बरादरी ने इकदाम उठाया है वो क्या नाम है, वज़ीर आला पंजाब की ईमा पर उठाया। अब ये जो तसादुम आप इस तरीके से करवाएंगे तो उसका सूरत हाल का नतीजा क्या होगा? यस, ये मैं एक तो बताऊँ, ये जो MPA गए हैं वहाँ पर, तारक गिल, इनका तल्लक लाहौर से है और ये लाहौर से इनका तल्लक है। मुस्लिम लीग नून के MPA हैं, ये स्पेशल वहाँ के, और ये इस पर ये बात दुरुस्त है उस्मान डार साहब की, ये वहाँ पे गए और इन्होंने वहाँ जाके बाकायदा इसको इशू बनाया। अगर किसको नहीं पता था कि इस ग्राउंड में कित जलसा हो रहा है, जलसे के बैनर लगे हुए थे, जलसे की पब्लिसिटी, जलसे के हवाले से आज से कम व बेश को 20 दिन पहले का ये अनाउंसमेंट थी और वहाँ पर सारा कुछ हो रहा था, स्टेज बन रहा था, रोक देना चाहिए था। या सर स्टेज बन रहा था ना, स्टेज नहीं बनने देना चाहिए था, हर चीज़ उससे रोक देनी चाहिए थी। आज एक प्लानिंग के तहत वहाँ पे ये सारा कुछ हुआ और इस कदर ज़्यादा हंगामा हराई हुई कि मजहबी फसाद वहाँ पे बर्पा हो सकता था। लेकिन DPO सियालकोट, मैं समझता हूँ, मैं उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने इस मामले को रोका। लेकिन मज़े वाली बात है, ये मामला तो रोकना चाहिए था असिस्टेंट कमीशन को। नहीं, असिस्टेंट कमिश्नर को किसकी आशीर्वाद हासिल? असिस्टेंट कमीशन के मतलब चला जी कि जो AC हैं वहाँ पे सियालकोट, जो मैं तो उनको जानता भी नहीं, उनके मतलब पता चला, चूँकि ये आज बड़ी खबर थी, उनके मतलब पता चला है कि जी वो कोशिश कर रहे थे कि ये मामला इतना बिगड़ जाए कि जिसके बाद ज़रा बाद में उन्हें कहा जाए कि आप इसको समेटने की कोशिश करें, तो फिर वो कुछ लोगों को मनाने की कोशिश करें और अपने नंबर बने। अब AC के पास ये एप्लीकेशन DC को दी, DC ने AC को कहा आप चेक करें। अगर यहाँ पे कोई मामला तो उसे चेक करना चाहिए था, उसको चेक करके येस या नो करना चाहिए था। जब एक हुकूमती ज़िम्मेदार, मैं कहूँगा अहम ज़िम्मेदार हुकूमती ज़िम्मेदार ये होंगे ना, ये सरकारी अफसरान जो हैं, ये ख़ुद वहाँ पे नारे लगवाने वालों को कि आप नारे लगाएं फिर मामला हल होगा, तो फिर क्या होगा? और ये नारे किसी और के ख़िलाफ़ नहीं, वज़ीर आला के ख़िलाफ़ लगते रहे, ख्वाजा आसफ़ के ख़िलाफ़ लगते रहे, मंशा भट्ट के ख़िलाफ़ लगते रहे, जो रिपोर्टेड हुआ है, मुझे नहीं पता, ना मैं सुनने वाला हूँ। लेकिन ये इतने जलसे इमरान खान क्यों हुए हैं? आखिर सियालकोट के जलसे में ऐसा क्यों हुआ? और सियालकोट का जलसा बड़ा अहम जलसा है। सर वहाँ पर ख्वाजा आसफ़ का भी हल्का है, वहाँ पर आप देखें तो मुस्लिम लीग नून का घर कहलाता है सियालकोट जाए, और मुस्लिम लीग नून के घर में अगर जलसा जहाँ पे बाकी हो रहे थे तो इन जलसों की भी इजाज़त दे देनी चाहिए थी। अब वो कह रहे हैं उन्हें कि किसी सूरत में हमने जलसा नहीं करने देना, कल फिर इस पर फटा पड़ेगा। DPO ने बड़े ऐसे तरीके से काम को तो संभाल लिया है, ग्राउंड भी खोल दिया है, वो तो आज के मामले को संभाला ना, वो तो आज पुलिस को इंतजामिया को बीच में आना पड़ा। लेकिन कल जलसा है और ये भी सुनने में आया कि कल इमरान खान की आमद पर हो सकता है फिर यही लोग किसी एक पॉइंट पर खड़े होकर ऐसा एहतजाज करें जिससे बदअमनी पैदा हो। तो ये नहीं होना चाहिए। देखें, ये सियासी इख्तलाफात सियासत की हद तक रहना चाहिए। ये ज़रूर सोचने वाली बात है कि तारक गिल ही क्यों गए और लाहौर से ही क्यों गए, लाहौर से जाकर उन्होंने ऐसे वहाँ पे क्यों इतना शोर डाला, क्यों ऐसा किया गया? और PTI जलसा जब वहाँ पे अनाउंस कर रही थी, ये स्टेज 4 दिन में बना है, जब 4 दिन में स्टेज बन रहा था उस वक्त क्यों नहीं रोका गया? सवाल तो ये बनते हैं। आप ये देखिए कि कल अगर जलसे के लिए अवाम निकलते हैं, PTI बड़ी तादाद में निकल रही है, ऊपर से मसीही बरादरी उनके मद्दे मुकाबिल निकल आती है, तसादुम तो होगा ना। उस तसादुम का जिम्मेदार कौन है? इसमें आप क्या समझते हैं कि किसको वो किरदार अदा करना चाहिए कि मामला यहीं पर ठंडा हो जाए, ये किसी आप बाय प्रोसीजर आ जाए और मामला ठीक ठाक हो? देखिए जी, इस पर बड़ी सिंपल सी बात है। इस पर मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के जो ज़िम्मेदारान हैं उनको भी आना चाहिए। एक जलसा है, जलसा हो जाएगा, जलसा ख़त्म हो जाएगा। जहाँ पे आपने बाकी शहरों में जलसों की इजाज़त दी, वहाँ पे भी दे देनी चाहिए। अगर आप ये समझें कि वहाँ पर अब आप किसी और ग्राउंड में उन्हें कैसे शिफ्ट हो जाए, तो किसी एक और ग्राउंड में एक रात में स्टेज मुमकिन नहीं है बनना, एक रात में बाकी इंतजाम करने मुमकिन नहीं है। और जहाँ तक ये बात थी कि वो ग्राउंड जो है सिर्फ मजहबी इज्तिमात के लिए इस्तेमाल होती थी, तो जिस तरह हमारे नुमाइंदे वहाँ पे कालू साहब ने बताया कि हर इतवार के रोज़ वहाँ पे इतना रश होता है, हर गेम वहाँ खेली जाती है, तो उस वक़्त क्यों नहीं कहा गया कि इस ग्राउंड में ये इस्तेमाल ना हो? उस वक़्त क्यों नहीं उस चीज़ को रोका गया? ये सिर्फ एक सियासी तौर पर मज़हब को इस्तेमाल किया जा रहा है, सियासी तौर पर यह सारा कुछ किया जा रहा है, सियासी तौर पर ये सारे मामला चल रहे हैं। क्या मुख्तलिफ जो ऐसी ग्राउंड्स हैं वहाँ पे जलसे नहीं होते? क्या वहाँ पे खेलों के मुकाबले नहीं होते? क्या वहाँ पे तकरीबात नहीं होती? ये सारा कुछ होता है और ये एक सियासी एक इशू बनाया जा रहा है ताकि सियासी और मजहबी इशू बनाकर इसको इंटरनेशनल सतह पे उठाया जाए। लेकिन आप ज़हन में रखिएगा, ये पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान इस चीज़ का मुतहम्मल नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी मजहबी फसाद हो, कोई भी मजहबी इख्तलाफ हो, कोई भी ऐसा इशू हो जिससे पाकिस्तान की दुनिया के अंदर जंग अंसाई हो।
तो ये अब सियासी जमातों को बैठ के सोचना होगा। मेरा साथी ख्याल है कि ये मामला जो है कल सुबह तक हल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ की पुलिस जो है वो इस पर मुतहर्रक हो चुकी है। अब असिस्टेंट कमिश्नर जो AC है उस पर नहीं छोड़ा जा रहा, बल्कि वहाँ की जो पुलिस है वो खुद इसको देख रही है और वो अच्छे तरीके से कह लेकिन मुझे तो ये भी इतला मिली है कि मुस्लिम लीग नून जो है उसके मकामी जो लोग हैं वो भी ये चाह रहे हैं कि अब ये पुरअमन तरीके से मामला हल हो जाए। खान साहब की तकरीर का कल का आप महवर क्या देखते हैं? उनकी रोज़ जो तकरीर हो रही है उसमें कुछ ना कुछ एडिशन ज़रूर हो रहा है। सियालकोट के जलसे में कुछ एडिशन देख रहे हैं? बिल्कुल होगा जी। कल सियालकोट के जलसे में एक खान साहब कुछ अहम ऐलान करेंगे जो मुतवक्के हैं। जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि 20 तारीख को तो ऐलान होगा, कितनी तारीख को जाना है हम वो डेट बचा चुके हैं। जब वो ऐलान करेंगे तो हम अपना क्लिप निकाल के सामने ले आएंगे। सही। तो वहाँ पे कल ख्वाजा आसफ़ को ललकारा जाएगा, ख्वाजा आसफ़ साहब के हवाले से बड़ी गुफ्तगू की जाएगी। तो खान साहब की सियालकोट, गुजरांवाला ये 2 और फैसलाबाद, ये 3 जलसे बड़े अहमियत के हामिल हैं। और इन 3 जलसों से PTI जो है वो पंजाब के अंदर उनकी PTI की, क्योंकि ये आप ज़हन में रखिएगा, फैसलाबाद नॉन लीग, सियालकोट नॉन लीग, गुजरांवाला नॉन लीग, ये 3 उसके घर हैं। और जब इन तीनों यहाँ पे अगर आप बड़े जलसे करते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इमेज को भी आप नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहाँ पे जो असिस्टेंट जो AC साहब हैं जिनकी ये जुम्मेदारी थी, सुना है कि वो भी बड़े नारेबाजी करते रहे हैं, वो भी इस फसाद में अपना हक अदा डालते रहे। इसमें कितनी हकीकत है? जी इसमें बिल्कुल इसमें हकीकत है। इसमें वो जो हमने जो सुना है, हमारे भी इल्म में ये बात आई है कि जो यहाँ की जो नून लीग की क़यादत है उसके खिलाफ भी ये बोलते रहे हैं। ये क्या नाम है AC साहब का जो ये बोलते रहे हैं? इनका नाम मोहम्मद मुर्तज़ा इनका नाम है जी। और ये सियालकोट में देखें इतना बड़ा इशू है, यहाँ पे मजहबी तनाज़ा बनने जा रहा था, खून खराबा होने जा रहा था। मैं समझता हूँ कि DPO सियालकोट ने आकर ये तमाम जो मामला नहीं, इसमें कोई शक नहीं, DPO सियालकोट ने मामले को समेटा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दूसरी तरफ असिस्टेंट कमिश्नर का जो काम था इस मामले को हल करना, इसको खुश असलूबी से इसको हल करना, वो जाकर होटलों के ऊपर 1 डिश के खिलाफ छापे मारे थे। बाकी भी दिन काफी रोज बाकी होते हैं कि हफ्ते में बाकी दिनों में ये काम किया जा सकता है। खुसूसी तौर पर जब नक्शे अमन का खदशा हो तब जो इंतजामिया है उसको बजाय होटलों के ऊपर जाके 1 डिश के खिलाफ छापे मार रहे और वहां पे जाके लोगों के किचन चेक करना, मैं समझता हूँ कि लोगों की जाने साहब ये जो AC साहब है इन्होंने आज नारे भी मारे, जो आपको भी रिपोर्ट हुआ, हमें भी हुआ। मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि हमजा शहबाज का दौरे हुकूमत और उसी के खिलाफ और मंशा भट्ट के खिलाफ और ख्वाजा आसफ़ के खिलाफ नारे लगवाएंगे और खुद लोगों से कह के नारे लगाओ फिर ये जगह देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है जी। यहाँ पे ये नारेबाजी जो है ये करवाते रहे हैं और जगह के लिए ताकि यहाँ पे इनके खिलाफ नारेबाजी और यहाँ पे जगह इनको मिल जाए। मैं समझता हूँ कि AC साहब का जो रवैया है इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैया इनका यहाँ। सही। चलें जी, AC हो या कोई भी हो, इनको इस कानून को किसी को भी हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया हामिद रज़ा कालू साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए।